माननीय संदीप सिंह जी, अन्य चीजों पे बल दे दीजिएगा, जो उन्होंने बोल दिया है वो रिपीट ना करें कृपया। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया इस विधेयक पर। यह अधिनियम सबसे पहले तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ है। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि यह जमीन उन लोगों की है, अर्थात यह जमीन किसानों की है, सेनानियों की है। और बाद में माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह सरकारी जमीन है। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय महोदय, यह अधिनियम अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, 141 और 300 के उल्लंघन के साथ साथ भेदभावपूर्ण और जन विरोधी या निजी क्षेत्र में पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला अधिनियम है, जिसका जीता जागता उदाहरण है सन 1992 में यही बीजेपी सरकार सबसे पहले नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने की नीति लाई थी और उस समय भी अपने तमाम लोगों को इस सरकार ने लाभ पहुंचाने का प्रयास किया था। आज इसके बाद सन 1 दिसंबर 98 को इन्हीं से जुड़ा हुआ एक बड़ा परिवार, जो इनकी नीति के अंतर्गत नहीं आता था, क्योंकि जब सन 92 में यह नीति लाए थे, इन्होंने निर्णय लिया था कि या तो उस जमीन का जो मालिक होगा या उसका जो ब्लड रिलेशन का व्यक्ति होगा, उसी के नाम पर वो जमीन फ्री होल्ड हो सकती है। जब सन 98 में किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का सवाल उठा, उस पर उनका नजूल की भूमि पर निर्माण हो चुका था। यह घटना प्रयागराज की है। तो सरकार ने उसमें शिथिलीकरण लाया और यह निर्णय लिया कि अगर वो जमीन किसी को किराए पर दी गई हो तो भी उसका फ्री होल्ड हो सकता है। उसके पहले उसको फ्री होल्ड बनाने के लिए सरकार ने 25% जमा कराने का निर्णय लिया था, लेकिन जब सन 98 में फ्री होल्ड करने की बारी आई तो उसको घटाकर 10% कर दिया गया। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसी नियम के अंतर्गत एक बहुत बड़ी जो लैंड हुआ करती थी, उस लैंड का एक बड़ा हिस्सा जो किराएदारों के किराएदारी के नाम पर तो फ्री होल्ड कर दिया गया, लेकिन जो छोटे छोटे हिस्सों पर गरीब लोग बसा करते थे, जिनको आप कई नामों से परिभाषित कर सकते हैं, सागर पेशा के लोग या किसी भी परिवार के लोग रहते थे, उन लोगों ने भी 10% जमा करके फ्री होल्ड कराने का प्रयास किया। सरकार ने नहीं सुना, लोगों को न्यायालय का शरण लेना पड़ा। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश भी उनके पक्ष में किया। कुछ प्लाटों को तो फ्री होल्ड कर दिया गया, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो इससे वंचित रह गए। इस पर माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया कि उन लोगों का भी जमीन फ्री होल्ड कर दिया जाए, लेकिन आज तक उनकी जमीन फ्री होल्ड नहीं कर सके। आज पुनः वही सरकार एक नई नीति लेकर के इस सदन में आई है। मैं कहना चाहता हूं कि इस नीति से वो गरीब परिवार उजड़ जाएंगे। इस नीति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीति साफ साफ ये दर्शाती है कि समय समय पर सरकार कुछ चंद लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है, जिसका कई उदाहरण है। मैं कहना चाहता हूं, जब इस देश और प्रदेश के पास जमीन अधिग्रहण करने की नीति है, तो सरकार अगर चाहती है आगे जमीन देकर के बड़ी बड़ी कंपनियों को लगाना चाहती है, तो जमीन अधिग्रहण नीति के तहत चूंकि इनको 4 गुना पैसा देना पड़ेगा। अगर गांव के अंदर जमीन अधिग्रहण करेंगे तो इनको 4 गुना पैसा देना पड़ेगा। अगर नगर निकाय में करेंगे तो 2 गुना देना पड़ेगा। सरकार इससे बचना चाहती है, इसलिए सरकार ने नीति को लाने का काम किया।
चूंकि सरकार दूसरे प्रांत के लोगों को उन किसानों के जमीन पर कब्जा कराना चाहती है। आज सरकार की अगर नीति लागू होगी तो बड़े पैमाने पर सरकार को भू माफिया का रोल अदा करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कैसे निर्णय को अमान्य घोषित करना, ये निर्णय जो ले आने का काम कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान सम्मत निर्णय देने के बाद भी अगर इनको फ्री होल्ड नहीं किया गया तो अब इस नियम के प्राविधान के द्वारा ऐसे निर्णय को मान्य घोषित करना संविधान विरोधी तथा मनमानापूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित बिल सभी न्यायालयों पर अवध्यकारी होगा। क्योंकि जब अगर कोई निर्णय अगर माननीय न्यायालय द्वारा आ गया है तो उसके विरोध इस तरह का कोई नीति नहीं लाई जा सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई भी कानून भूलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है, इसका प्रभाव शून्य होगा। केंद्र सरकार द्वारा गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट 1895 को 2020 में समाप्त करना भी संविधान विरोधी है। इसकी आड़ में यह अधिनियम पारित करना उसी प्रकार का अपराध है। केंद्र और राज्य सरकार का केवल एक उद्देश्य है, अपने कहते कंपनियों और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। एक ही भूमि पर कुछ को पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना, अन्य को उसी दशा में वंचित करना अनुच्छेद 14 के कानूनों को समान संरक्षण के उल्लंघन है। इस अधिनियम के प्रवर समिति के समक्ष भेज दिया जाना चाहिए, जिससे कम से कम उन तमाम लोगों को प्रवर समिति के जन सामान्य के हित में गंभीर विचार विमर्श करने के बाद पुनः सदन के समक्ष लाया जाए, जिससे उन तमाम लोगों को भी न्याय मिल सके जो इससे वंचित रह गए हैं, जिनकी जमीन को सरकार इस माध्यम से लेना चाहती है। मैं इसलिए आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कमाल प्रवर समिति को सौंप दिया जाए।